वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए इस वीडियो में आप लोगों को बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो लिया जा रहा है 11 मई को एक जो एग्ज़ाम है कार्यालय परिचारी ऑफिस असिस्टेंट का, उसका हम लोग क्वेश्चन हूबहू उसी पैटर्न पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, एक बार पैटर्न आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। एक्चुअली इसका सिलेबस ऑलरेडी वेबसाइट पर डाला हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, 30 नंबर का मैथ पूछेगा आप लोगों को, 40 नंबर का आप लोगों का जीके जीएस पूछा जाएगा और 30 नंबर का जो है आप लोगों का हिंदी पूछा जाएगा, हिंदी व्याकरण से पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए और हूबहू ये जो क्वेश्चन लाए हैं उसी पैटर्न पर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लाए हैं। चलिए हम लोग ना देर करते हुए देखते हैं। एक बार एग्जाम से पहले आप लोग एक बार जरूर देख कर ही जाइए, ठीक है, काहे कि पैटर्न माइंड में होना बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। एक पहला फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक आदमी जो है 9200 रुपये में अपना स्कूटर 15% के लाभ पर बेचता है तो उसका खरीद मूल्य क्या है, उसका जो है कॉस्ट प्राइस यानी कि जो है सीपी बोल रहा है। तो सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 9200 गुने 15% का लाभ है तो 115 बट्टा 100। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 8000 रुपया। क्या आ जाएगा, इसका 8000 रुपया आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 6 के पावर 2। तो क्या हो जाएगा, इसका पावर समान है तो क्या हो जाएगा 3 2 पावर समान है तो इसमें क्या होता है, जुट जाता है। क्या होता है, जुट जाता है। तो सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 के पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। √2 माइनस √2 और √2 में कौन सा अवास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या नहीं बोला, अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या इसमें कौन हो जाएगा, 4 का ए। 7 49 343 154 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ बोला जा रहा है। तो एचसीएफ आप लोग निकालेगा तो क्या हो जाएगा इसका 7, क्योंकि 7 जो है सभी को काट रहा है। क्यूथ रूट 5832 इसका जो है घनमूल बोल रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18। 18 का होता है ये। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए पैटर्न। 90 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसको क्या हो, इसको क्या है मीटर प्रति मिनट में बदलना है तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा 54 मीटर प्रति मिनट। 8 नंबर है, रमेश एक काम को 24 दिन में कर सकता है, उसी काम को अमन 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्या हो जाएगा 1/24 प्लस 1/30। इसका जो है एफिशिएंसी में बट्टा हो जाता है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर का 13.1/3 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √70 44 का वर्गमूल। वर्गमूल पूछ रहा है तो आराम से क्या हो जाएगा इसका 88। 88 का होता है 77 44। ठीक है, a बराबर 2 b बराबर -3 c बराबर -4 तो a स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी का मान, जहाँ a है वहाँ उसका a का मान दे दीजिए, जहाँ b है वहाँ b का मान दे दीजिए, जहाँ c है वहाँ c का मान दे दीजिए, मान वैल्यू पुल करके मान निकाल दिए 24, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 15 और 21 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम बोल रहा है। तो 12 15 21, 12 15 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं, इनमें कौन है जो पूर्ण वर्गमूल कभी भी संभव नहीं है। तो अंत में 3 जीरो है, ये कभी संभव नहीं है। एक आदमी का आमदनी इतना रुपया यानी कि 15,000 रुपये, खर्च करता है 12,500, तो उसका खर्च और आमदनी का क्या है रेशियो पूछ रहा है। तो 15,000 बटे 12,500 कर दीजिएगा और दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो काटने कूटने के बाद आंसर आता है 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 287 में कितना घटाया जाए कि उस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सके। इसमें कितना लेस करेंगे जो वो उसका जो पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा तो -2 कीजिएगा। क्या घटाना है, -2 यानी कि +2 हो जाता है। ठीक है, -2 घटाने के लिए बोल रहा है, जैसे 2 8 7 घटाने के लिए बोल रहा है तो माइनस और -2 तो माइनस माइनस प्लस 289 हो जाएगा। तो 289 किसका होता है, 17 का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सी संख्या विषम का घन है, कौन है विषम संख्या का घन, इनमें से कौन है जो विषम संख्या घन के अंतर्गत आता है। तो 125 यानी कि 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, ये विषम संख्या, इसका घन हो गया 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं -7/8 कितना जोड़ा जाए कि 4/9 हो जाए। तो सीधे कर दीजिएगा कैलकुलेशन कैसे, +x जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा 4/9। इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आराम से आप लोगों का 95/72 आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं तो उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिन में बना सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक एक नियम पर ही बना सकते हैं। इसका आंसर आएगा 6 दिन। इसको घनमूल तो इसका तोड़िएगा तो आ जाएगा 11/6 और रूट के अंदर भी इसका सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसका वर्गमूल क्या होगा 11/6, इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है किसी संख्या का 6/1/4% 375 हो जाए, यानी किस संख्या का इतना परसेंट 375 होगा। इसमें से कौन सा संख्या हो जाएगा जिसका इतना परसेंट इतना हो जाएगा तो 6000, इसका आंसर क्या आता है 6000। एक कमीज का अंकित मूल्य इतना रुपया है, दुकानदार उसे 300 रुपये में बेचता है तो कमीज पर कितना % का बट्टा दिया, दाम इतना है, बेचता है तो घटा हो गया, तो घटा मतलब बट्टा। तो इसका सॉल्व कीजिएगा तो दोनों को माइनस कीजिएगा, तो परसेंट भी निकालना है तो परसेंट भी निकालना है, तो परसेंट के तो माइनस हानि गुने 100/CP, तो सीधे सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 33.1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000
रुपया का 8% वार्षिक ब्याज का दर 2 चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, CI पूछ रहा है, तो P × 1 + R/100 और पावर में T सॉल्व कर जाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? C नंबर क्वेश्चन आता है 832। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 ग्राम 10 kg कितना परसेंट है? तो 250 ग्राम है, ये 10 kg है, तो एगो को दोनों में कन्वर्ट, या इसे ही आप kg में बदल दीजिए या इसको ग्राम में बदल के परसेंट निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 22 का क्या हो जाएगा? 2.5%। -3 के पावर -4 भागा -3 के पावर -3, जब ये भागा है तो बट्टा हो जाएगा, और बट्टा में इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -1/3 इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक घड़ी की कीमत 690 रुपया, उस पर 15% का वैट यानी कि घाटा लगा के उसके बेचा जाता है, कर लगाता है, तो कि उसका कीमत क्या हो जाएगा? तो 24 का सॉल्व कीजिएगा, 793.50 इसका आंसर आता है। राम को अपने वेतन का 20% कम मिलता है, उसे 25% खर्च करने के बाद उसे इतना रुपया है, तो उसका वेतन कितना था? उसका वेतन कितना था? वेतन का 20% ही मिलता है, और उसमें 25% खर्च करने के बाद उसके बाद 2400 रुपया बचता है, तो उसका मूल वेतन पूछ रहा है, तो 4000 इसे सॉल्व कीजिएगा, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? कौन सी संख्या परिमेय नहीं, यानी P/Q के रूप में इनमें से कौन सा नहीं है? तो 8 का B हो जाएगा। कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं, इनमें से कौन है जो 3 से नहीं कटता है? तो आराम से आप लोग देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 83 जो है 3 से नहीं कटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार की कीमत 5 लाख रुपया है, उस पर 15% टैक्स लगाकर बेचने पर कितना कीमत होगा? एक कार की कीमत 5 लाख है, 15 टैक्स लगाते 115 हो जाएगा, तो उसको कितना में उसका कीमत क्या हो जाएगा? उसका मूल कीमत बोल रहा है, तो उसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 5,75,000 रुपया। ए और बी के काम का अनुपात 100:150 है, तो ए और बी का समय का अनुपात, टाइम का अनुपात बोल रहा है, दोनों का रेशियो आराम से निकाल दीजिएगा बट्टा करके, क्या हो जाएगा? 1/2 अनुपात 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का दाम 20% से बढ़ाकर 20% छूट देकर वस्तु बेचता है, तो उसे लाभ होगा या हानि? यानी कि 20% बढ़ाकर 20% का छूट ही दे देता है, तो उसका लाभ या हानि होगा। मास्टर फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल लीजिएगा, क्या निकल जाएगा? 4% की हानि, यानी कि A + B + AB या बट्टे में 100, ये मास्टर फॉर्मूला लगा के आराम से आप लोगों को बन जाएगा। चलिए, ये था 30 नंबर क्वेश्चन मैथ का। उसके बाद GK GS देखते हैं, 40 नंबर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाएगा। हूबहू इसी पैटर्न पर 11 मई को आप लोगों को कार्यालय प्रचारिका का क्वेश्चन छपने वाला है, और ये उसी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन सरकार है? तो ये अब्राहम लिंकन का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। T20 विश्व कप 2025 फाइनल किन 2 देशों के बीच हुआ? करंट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, समय की ऑलरेडी आपको जो है सिलेबस में दिया हुआ है। तो 33 का आप लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका और भारत। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। 1857 में विप्लव के क्रांतिकारी कौन थे? विप्लव के क्रांतिकारी थे वीर कुंवर सिंह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले जो है हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य ही था नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना। गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है? गंगा के प्रदूषण का कारण इनमें से सभी हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डे का नाम है JP, यानी कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी मनुष्य का जो आंख पर जो प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है? इनमें से भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है? इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जो है आप लोग करंट के हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कौन हो जाएगा? शक्तिकांत दास। लेकिन D सुब्बाराव नहीं, शक्तिकांत दास क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन अभी देख लो अभी बदल गया है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। उर्वरक यानी कि खाद। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी हो जाएंगे। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है वायरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायरोमीटर से। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? बाबा आमटे। बाबा आमटे। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक 2024 में इनमें से किस खेल में विदा में भारत को कांस्य पदक मिला था? याद कीजिएगा, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा के द्वारा। ATM का पूरा नाम क्या है? ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा होता उत्तल दर्पण। ऑपरेशन फ्लड का संबंध क्या है? दुग्ध उत्पादन से, यानी कि डेयरी विकास से है। किनसे है? डेयरी विकास से है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से इसरो के वर्तमान और करंट के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा।
भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। रूबल किस देश की मुद्रा है? मुद्रा से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी देख लीजिएगा। तो रूबल जो है रूस की मुद्रा है, रूबल जो है रूस की मुद्रा है। राज्यसभा के सभापति कौन होते? तो उपराष्ट्रपति होते थे, कौन है? जगदीप धनखड़। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इनमें से कौन सा है खरीफ फसल का उदाहरण? खरीफ फसल का उदाहरण है धान, ज्वार, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब जितने भी है ये सब रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध योग विश्वविद्यालय कहाँ है? विश्व प्रसिद्ध योग विश्वविद्यालय जो है मुंगेर में है। चौरा-चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थापित किया था? असहयोग आंदोलन को स्थापित किया था। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? संघीय व्यवस्था यानी कि 100 क यानी कि कनाडा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न से प्राकृतिक संसाधन का नाम बताएं। इनमें से कौन है प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है मिट्टी। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वनों की कटाई को रोकना, यानी कि वन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल बोट सफारी का उद्घाटन? बोट सफारी का उद्घाटन जो है अभी हाल ही में किया गया था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु मानक क्या है? यानी कि सोने होने पर क्या देकर लिया जाता है? हॉलमार्क का। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। कहाँ है? सासाराम है। रसखान प्रिय कवि थे, रसखान प्रिय कवि थे, भक्त कवि थे, रसखान भक्त कवि थे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो सरोवर जो है स्त्रीलिंग नहीं है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता के कवित्री कौन है? मैं नीर भरी दुख की बदली कविता के कवित्री इनमें से कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद है? 3 भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचरा पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? अचरा पसारने का मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, चल। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उद्गम का संधि विच्छेद क्या है? उत जोड़ गम होता है। हिंदी में कारक के कितने भेद है? 8 भेद होते हैं। हिंदी के कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से इसी बात कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म ऑफिशियली बिहार में हुआ था। आम किस प्रकार का शब्द है? आम जो है तद्भव है। आम कैसा शब्द है? तद्भव है। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का करमचंद गांधी। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होना। स्वागत का संधि विच्छेद कौन? स्वागत का संधि विच्छेद सुजोर आगत। क्या होता है? सुजोर आगत। खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा जो है 20 के दांत कहानी के पात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गणेश का पर्यायवाची एक दंत। भगजोगनी जो है किस कहानी का पात्र है? भगजोगनी कहानी के प्लॉट के हैं। प्रविशेषण किससे कहते हैं? प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश है। गद्यांश आप लोग अच्छे से देख लीजिए, गद्यांश भी पूछा जाता है 5 नंबर का। गद्यांश से पूछा जाए, गद्यांश पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद उसका क्वेश्चन देना है। आशा करते हैं आप लोग देख लिए होंगे। गद्यांश में बेहया किसे कहा गया है? नाखून को कहा गया है। हर तीसरे दिन क्या बढ़ जाते हैं? नाखून बढ़ जाते हैं। कभी कभी बच्चे कैसा प्रश्न कर बैठते हैं? कभी कभी बच्चे जो चक्कर में डाल देते हैं। गद्यांश में दयनीय जीव किसे कहा गया है? गद्यांश में दयनीय जीव किसे कहा गया है? तो गद्यांश में दयनीय जीव कहा गया अल्पज्ञ पिता को। गद्यांश में दयनीय जीव अल्पज्ञ हो गया। गद्यांश में चुपचाप न स्वीकार लेना किनके बारे में कहा गया है? नाखून के लिए। जो किसी शब्द के पहले अगर उसका विशेषण अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? पहले आता है, उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। कवियत्री अनामिका के पिता कौन थे? कवियत्री अनामिका के पिताजी कौन थे? श्यामनंदन किशोर जी। चौमासा शब्द का संबंध। चौमासा कौन सा समास? चौमासा द्विगु समास है। भारत माता कविता के कवि कौन है? भारत माता कविता के कवि है सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ शब्द का विशेषण क्या होगा? अर्थ का विशेषण पूछ रहा है तो आर्थिक हो जाएगा। अज्ञेय का पूरा नाम क्या? अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? पटना शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो पटना शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस तिथि को हुआ था? 14 अप्रैल को हुआ था। ये था 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन था ये, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और इसी टाइप का आप लोग का प्रश्न 11 मई को पूछा जाएगा। आप लोग अच्छे से रटा मार लीजिए, एक बार पैटर्न समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो एक बार चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। मिलेंगे फिर वीडियो में। टेक केयर।